मेरी ये जो फिल्म है अभी एंड अनु, तमिल में इस कॉल्ड अभियम एंड अनुवम। ये प्रोड्यूस बाय सारेगामा। उनका अपना एक नया स्टूडियो है यूडली फिल्म्स, जो बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी हिंदी फिल्म्स भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज की भी हैं, तमिल भी है, मलयालम भी है। तो अभी एंड अनु इज़ अ बाइलिंगुअल फिल्म। इट्स इन तमिल, इट्स इन मलयालम एज वेल, एंड इट विल गो इन ऑल द फेस्टिवल्स ऑल्सो। और बेसिकली यूडली फिल्म्स का जो उनका जितनी फिल्में वो बना रहे हैं बहुत कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। उनकी फिल्मों में एक्टर से ज़्यादा उनकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनके पोस्टर्स उठा के देखेंगे तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बनाए हुए हैं। उनका खुद का एक ब्रांड टेलर उन्होंने रिलीज़ किया था, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मतलब वेयर दे स्टैंड, व्हाट दे आर डूइंग। अभी एंड अनु लव स्टोरी है, बहुत इंटेंस है एंड थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लव स्टोरीज़ हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हीरो हीरोइन को उनका प्यार मिल जाता है, सब कुछ हैप्पी हो जाता है, लाइफ में सब ठीक हो जाता है एंड वो द एंड हो जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। बट द थिंग इज़ लोग शादी करने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं, बहुत लंबी लाइफ होती है उनकी। लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम शादी के बाद भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं एक्चुअली। तो ये जो फिल्म है उस जगह को टारगेट करती है। दो लोग हैं, एक दूसरे से बेनतहा प्यार करते हैं और शादी भी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। आपको ऐसा लगेगा वाओ, फिर सडनली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा ऐसा होता है कि उनकी जो उनकी दुनिया है जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है वो पूरी ऐसे शैटर हो जाती है। So, वो एक सीक्रेट है। अब वो सीक्रेट क्या है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फिल्म। और ये जो फिल्म है ये रियल स्टोरी पे है। ये किसी के साथ ऐसा हो चुका है। और बाकी जब आप फिल्म देखोगे, आप ट्रेलर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपका क्या किरदार होने वाला है इसमें? मेरे किरदार का नाम अनु प्ले कर रही हूँ मैं। और किरदार से एक लिमिट तक रिलेट कर पाती हूँ मैं। फिर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मेरा पर्सनली उस किरदार से रिलेट नहीं कर पाती हूँ मैं। बिकॉज जो चीज़ें मेरे कैरेक्टर के साथ हो रही हैं फिल्म में, वो अभी तक मेरे साथ कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं हुई है। तो मुझे जब मैं ये रोल कर रही थी, प्ले कर रही थी, हम लोग शूट कर रहे थे, तो मुझे बहुत जगह मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती थी कि अब मैं इस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करूं। बिकॉज मुझे बाकियों का तो नहीं पता, बट एज एन एक्टर व्हेन आई शूट, मैं हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी से थोड़ा सा पास्ट में जाके जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उनसे थोड़ी सी हेल्प लेके एंड कंबाइन करके दैट्स हाउ आई परफॉर्म। पर अनु के साथ मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं थे, वो बैग मेरा पूरा खाली था। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि अनु जो है वो एक पूरी जर्नी है, एक टीन एज से लेके शादी एंड शादी के बाद, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। और जो ट्रेजेडी दिखाई है फिल्म में जनरली वो लोगों के साथ होती नहीं है, तो उसके एक्सपीरियंस ही नहीं थे मेरे पास। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे। अब मेरी जो डायरेक्टर हैं विजय लक्ष्मी, शी वॉज अ वेरी बिग हेल्प। उन्होंने साउथ में 35 फिल्म्स एज ए डीओपी की हैं, और फिर उन्होंने वहाँ के सुपरस्टार्स के साथ कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की थी। देन शी टुक सम ब्रेक एंड शी इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सारेगामा। वो साउथ का पूरा सारेगामा का संभालती हैं। नाउ शी इज़ कमिंग बैक अगेन एज अ डायरेक्टर। तो एक फीमेल डायरेक्टर होती है, और अगर आपका ऐसा कुछ लड़की की कोई कहानी होती है तो आपको बहुत मदद मिल जाती है उनसे। तो मेरा कैरेक्टर जो है, आई एम श्योर जब लोग देखेंगे तो उनको लगेगा ओके फाइन, मतलब ऐसा भी होता है। और जिन्होंने लोगों ने मुझे हमेशा सिर्फ गर्ल नेक्स्ट डोर, बहुत हैप्पी, लाइक केयरलेस, वाइल्ड, ऐसे कैरेक्टर में देखा, उनको लगेगा ओके फाइन, एज पिया कैन डू दिस ऑल्सो। सो एज यू सेड कि ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितनी रिसर्च की थी अपने कैरेक्टर को एज इट इज़ प्रिटेंड करना? मुझे ये तो पता था कि ये ट्रू स्टोरी पे है, लेकिन कुछ सर्च मटेरियल मुझे नहीं मिल पाया उसके लिए, बिकॉज वो कहीं अवेलेबल ही नहीं है। आपको इतना ही पता है किसी के साथ ये हुआ है, पर वो जिनके साथ हुआ है उसका कुछ मटेरियल ऑनलाइन नहीं था। तो फिर क्या होता है कि जब आपको कुछ ऐसे हेल्प नहीं मिलती है तो आप खुद वो कैरेक्टर को बुनने की कोशिश करते हो। तो उसमें ये होता है कि जो मेन जो फोकस है फिल्म का वो ले लेते हैं हम, क्योंकि हम उनकी बायोग्राफी तो शूट नहीं कर रहे। तो वो कैरेक्टर फिर खुद बनाया गया, और जो 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 कोर था इंसिडेंट का वो फिल्म में डाला गया। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसी हेल्प मिल ही नहीं पाई। सो पोस्टर रिलीज हो चुका है और काफ़ी ट्रेंडिंग है, यस, काफ़ी मतलब पसंद आया मुर्गदास लोगों सर ने को। कल वो पोस्टर रिवील किया, एंड कल तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक मेरे सोशल मीडिया पर आग लगी हुई थी। पोस्टर ट्रेंड भी कर रहा था, फिर मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। ऐसा जनरली होता ये कि अगर लुक रिवील हो जाते हैं लेकिन कई बार क्लिक नहीं होते हैं,
तो अगर आपके पोस्टर को लोग पसंद करते तो आपको लगता है ठीक है आपने एक चीज़ रिलीज़ की, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो देन नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट थिंग कि जो भी आता है, मोशन पोस्टर आएगा, फिर आई थिंक टीज़र आएगा, ट्रेलर आएगा। सो आप अपने को स्टार के बारे में कुछ बता सकेंगे इस movie में? माई को स्टार नेम इज़ टोविनो थॉमस। वो फ़िलहाल आज की डेट में मलयालम की बड़ी हॉट प्रॉपर्टी हैं, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान हैं, बहुत अच्छे इंटेंस एक्टर हैं वो। और एक्चुअली मुझे याद है हम लोग जब इस फिल्म की, मैं साइन हो चुकी थी इस फिल्म के लिए और हमारे हीरो साहब साइन नहीं हुए थे, तो मेरी जो डायरेक्टर है वो डेली सुबह सुबह मुझे, डेली एवरी डे मतलब कुछ ना कुछ लड़कों की फ़ोटो भेजते रहते थे बोलती थी इसको ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा, बिकॉज वी शेयर ए वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्राइंग टू फाइंड अ बॉय फॉर मी। मैंने कहा यार आप देख लो आपको जो समझ में आए। तो फिर मैंने बोला कि अब एक काम करो आप मुझे, क्योंकि होता ये था वो मुझे कोई ना कोई नाम बताते थे और मैं गूगल पे सर्च करती थी, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि दिस गाय गोना बी योर हीरो, और हर बार 2 दिन के बाद वो कैंसिल हो जाता था। तो मैंने उन्हें बोला अब एक काम करो, आप मुझे फ़ोटोज़ मत भेजो, आप अपना हीरो फाइनल कर लो, मैं सीधे वर्कशॉप पे मिलूंगी, बिकॉज हमने 2 दिन की वर्कशॉप भी की थी। सो आई वाज लाइक चलो, फिर मुझे पता चला लड़का साइन कर लिया गया है कोई तो, और आई वाज लाइक पता नहीं किसको किया है, तो वो क्यूरियोसिटी थी वहाँ पे। तो जब मैं वर्कशॉप पे गई हूँ तो टोविनो वाज देयर, आई वाज लाइक वाओ, बिकॉज सच ए गुड लुकिंग, सच ए हैंडसम गाय, एंड मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ आई थिंक लाइक ऐसे कोई आएंगे जो बहुत ही कहते हैं ना आप एक कॉमन आदमी जिससे रिलेट कर पाए। तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये टोविनो को लेके आ जाएंगे, एंड ही इज़ ए वेरी इंटेंस एक्टर, और उनकी अभी 2 फिल्में मलयालम में रिलीज़ हुई हैं जो बैक टू बैक सुपर हिट फिल्में दी हैं, तो राइट नाउ ही इज़ लाइक डूइंग रियली रियली गुड। सो हाउ वाज द रिलेशन बिटवीन यू एंड, कितना फन किया, कितनी मस्ती की ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन, कितनी मस्ती हुई थी? मेरी फिल्मों में बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ पे मैं इंजॉय नहीं करती हूँ। अगर मुझे कोई एक्चुअली सड़ी यूनिट मिल जाए तो मैं बहुत रिजर्व हो जाती हूँ, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई गेट रियली गुड पीपल। मुझे इस फिल्म में विजय लक्ष्मी वॉज देयर, वो मतलब शी इज़, वो आपको ऐसे पैम्पर करेंगी ना कि आपको सडनली ऐसा लगेगा यार मतलब सीरियसली इज इट हैपनिंग। आपने कई बार ऐसा होता था कि मुझे चीज़ों की डिमांड भी नहीं करनी पड़ती थी, मतलब आप नहीं तो कई बार बेसिक चीज़ों के लिए आपको बोलना पड़ता है। उनके साथ ये था कि उनको पहले से ही पता है आपको ये चाहिए, हाँ ठीक है, मतलब विद इन 30 मिनट्स, विद इन 1 आवर चीज़ें होंगी वहाँ पे। इतना कंफर्ट, इतनी पैम्परिंग, इतना प्यार, मतलब मैंने बोला भी कि आप स्पॉइल कर रहे हो, हर जगह ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। तो बहुत मज़ा आया, और शूट कब ख़त्म हो गया मुझे ये भी नहीं पता है। फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन हैं जिनकी मैं कोशिश कर रही थी प्रिपेयर करने की, लाइक 3 दिन पहले से, 4 दिन पहले से, और मुझे मतलब मुझे लग रहा था ये कैसे होगा जब ये एक्चुअली होगा। मैंने लंबे लंबे डायलॉग्स बिना किसी कट के बोले, विदाउट नोइंग द लैंग्वेज। इट्स ओनली बिकॉज आई गॉट दैट काइंड ऑफ एटमोसफियर, आई गॉट द सपोर्ट फ्रॉम माई डायरेक्टर एंड द टीम। बहुत सारे सीन ऐसे थे जो मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि ये कैसे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, बट जब वो हुए तो वो ऐसे यूं मक्खन की तरह निकले ना, वो तभी होता है व्हेन यू सो मच इन कंफर्ट विद योर टीम। सो इज इट गोना रिलीज इन हिंदी वर्जन टू? हिंदी एक्चुअली जो मुझे खबर मिली है कि विक्रम मेहरा जो हैं, जो एमडी हैं सारेगामा के, उन्होंने फिल्म देखी, उनको बहुत पसंद आई है। पहले उनकी प्लानिंग थी कि डब करेंगे, बट अब उनको इतनी पसंद आ गई है कि दे यू वांट टू रीमेक इन हिंदी। तो हिंदी में फ़िलहाल तो नहीं आएंगी अभी, बट आई एम श्योर इंग्लिश सबटाइटल में है, मलयालम में है, तमिल में है, इंग्लिश में है इसलिए बिकॉज फेस्टिवल्स में जाएगी तो यू नीड सबटाइटल्स फॉर दैट, एंड बिकॉज सारेगामा है तो यहाँ पे हम एक प्रेस शो तो डेफिनेटली रखेंगे। सो विल बी सीइंग यू इन हिंदी वर्जन आल्सो जो रीमेक आई होप सो, बिकॉज मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है कि विक्रम इज़ रियली हैप्पी विद माई वर्क इन द फिल्म। उनका एक्चुअली विक्रम का मुझे कॉल करके उन्होंने मुझे बोला कि आई हैव डन रियली गुड, तो हिंदी में तो उनको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइट हो जाएगी। सो मिर्जा जूलियट लाल रंग, ये हाँ। दोनों मूवी में इतनी अप्रिसिएशन आपको मिली है, और अभी ये भी इसके पोस्टर पे भी इतना ट्रेंडिंग हो रहा है। सो हाउ डज इट फील जब इतना अप्रिसिएशन और इतना फैन से इतना लव एंड अफेक्शन? बहुत अच्छा लगता है यार, इसी के लिए तो हम लोग काम करते हैं। आप अगर कोई काम फिल्म करते हो, रिलीज़ होती है, कोई उसको देखता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो आपको आई एम श्योर वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा आगे काम करने के लिए। इट्स लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि पोस्टर आया अभी, ट्रेंडिंग कर गया, वो इतना अच्छा ट्रेंड किया है, तो अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई नेक्स्ट थिंग कि अब क्या आता है, दूसरा क्या आता है। तो इतना जब सपोर्ट मिलता है तो हमारे लिए, जिनकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं होता है, उनके लिए ऑडियंस का सपोर्ट सब कुछ होता है, क्योंकि वो ऑडियंस ही होती है जो इधर कैन मेक अस और ब्रेक अस, बाकी तो कोई है ही नहीं आगे पीछे।
तो बहुत अच्छा लगता है एंड बेटर चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। So like any other further project in your pipeline इसके अलावा? सी राइट नाउ ये जो तमिल और मलयालम फिल्म है ये मेरी 22 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। और बाकी ये है कि मैं ये भी नहीं कहूँगी कि लाइन लगी हुई है लोगों की, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई कॉल नहीं करता। आई एम इन बिटवीन ऑफ द थिंग्स। आई वॉन्ट टू साइन समथिंग बेटर देन लाल रंग एंड मिर्ज़ा जूलियट, बिकॉज एक स्टेप अप तो होना चाहिए। तो अभी तक मुझे मिर्ज़ा जूलियट के बाद या लाल रंग के बाद जितने भी कॉल्स आए, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार दिस इज़ अ फिल्म आई वांट टू डू। हैं 2-3 लोग हैं जिनसे बात चल रही है, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, वो बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। तो जब भी हो जाएगा आई एम श्योर। मैं तो ऐसी इंसान हूँ कि मतलब अगर बहुत हैप्पी बहुत पॉजिटिव मीटिंग करके आती हूँ तो उसको भी बोल देती हूँ। तो जब भी कुछ बहुत अच्छा साल मुझे लगेगा कि अब डेफिनेटली आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो आई विल बी द फर्स्ट वन हू विल अनाउंस इट। So हमेशा आपको को-स्टार काफी हैंडसम मिलते हैं इस मूवी में भी, देन हाँ, रणबीर हाँ। हर्षवर्धन कपूर, नॉट हर्षवर्धन कपूर, सॉरी अक्षय ओबराय। हाँ, अक्षय ओबराय, हाँ, राइट। सॉरी। सो लाइक इतने हैंडसम को-स्टार से आगे किसी और को-स्टार जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? सी अगर इतने गुड लुकिंग कोस्टा मिल जाते हो तो मैं वैसे ही अच्छी दिखने लगती हूँ। लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है, हाँ दिस कपल इज लुकिंग गुड, तो मैं उनका जो चार्म है वो अपनी तरफ ले लेती हूँ। और आई होप कि इन फ्यूचर मुझे ऐसे गुड लुकिंग लोग मिलते रहें। But anyone whom would like नहीं यार, मतलब मैं उस झमेले में पड़ती नहीं हूँ कि चूज वन, क्यों चूज वन यार, इतने सारे लोग हैं, सबके साथ काम करो, सारे गुड लुकिंग है, थोड़ा सा लालची बनो, सबको बुलाओ। it was nice talking to you. Thank you so much. Thank you so Thank you. All much. the best.